हे दोस्तों, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एक मैसिव बिजनेस क्रिएट करना चाहता है या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है $100 मिलियन या उससे भी ज्यादा तक, तो आज का वीडियो वन ऑफ माई बेस्ट वीडियो होने वाला है बिजनेस के ऊपर। और मैं इतना श्योरली कैसे बोल रहा हूँ? वेल, बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी जो पढ़ने के बाद फॉरन वो बुक मेरी ऑल टाइम बेस्ट बिजनेस बुक की लिस्ट में आ गई है। इस बुक के ऑथर बोलते हैं कि जो बातें इस बुक में बताई है उन्होंने, वो सेम बातें लोग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की कोर्सेज बना के बेचते हैं। और मैं उनके इस क्लेम पे कंप्लीटली एग्री करता हूं। अभी मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूं? बुक का नाम है 100 मिलियन ऑफर बाय एलेक्स हरमोजी। एलेक्स हरमोजी की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। स्ट्रगल, धोखा, कर्जे, बुरा वक्त, इन सारी बुरी चीजों के दलदल से निकल के उन्होंने अपने आप को ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा किया है कि आज वो $100 मिलियन से ज्यादा कमा रहे हैं ईयरली। कैसे एग्जैक्टली उन्होंने ये चीज की? वेल, उनकी इस ह्यूज सक्सेस के पीछे का रीजन है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है उनका बिजनेस में ग्रैंड स्लैम ऑफर क्रिएट कर पाना। ऐसे ऑफर्स जिससे सुनने के बाद कस्टमर्स नो बोल ही ना पाए। उन्होंने 100 मिलियन ऑफर में वो सारी बिजनेस की बातें, वो ग्रैंड स्लैम ऑफर कैसे क्रिएट करना है, वो सारी बातें ही शेयर करी है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड वीडियोस मैं आने वाले टाइम में और लाने वाला हूं। अभी चलो स्टार्ट करते हैं बुक की बातों से। इमेजिन करो एलेक्स हरमोजी खड़े हैं और उनके पास एक बिजनेसमैन आता है और वो बोलता है कि एलेक्स, तुम $100 मिलियन से ज्यादा कमा रहे हो ईयरली। मेरा बिजनेस भी ठीक ठाक ही चल रहा है, बट ज्यादा ग्रो भी नहीं कर रहा है और डूब भी नहीं रहा है, तो इसके ऊपर तुम क्या सजेस्ट करोगे? तो इस पे पता है एलेक्स हरमोजी क्या बोलेंगे? वेल, वो बोलेंगे, देखो, कोई भी बिजनेस ना आइदर ग्रो हो रहा है या डाई हो रहा है, बीच वाली चीज कोई होनी ही नहीं चाहिए। अब अगर आपका बिजनेस स्टैग्नेंट है तो वो डाई हो रहा है, और डाई होने के दो ही सबसे कॉमन रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन है नॉट इनफ क्लाइंट्स, और सेकंड होता है नॉट इनफ कैश या फिर प्रॉफिट। कई लोगों के पास क्लाइंट्स तो होते हैं बट प्रॉफिट नहीं निकाल पाते वो, राइट? जबकि ऑन द अदर हैंड जो कुछ गिने चुने बिजनेस ग्रो होते हैं ना, या फिर जो बिजनेस डाई हो रहे हैं, उनको ग्रो स्टेज पे आना है, तो उनके पास मोटा मोटा सिर्फ 3 ही ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ला सके। सेकंड ऑप्शन है कि उनके पास जो ऑलरेडी कस्टमर्स है उनकी एवरेज परचेज वैल्यू को वो बढ़ा सके। मतलब अगर पहले कस्टमर सिर्फ 100 रुपए की चीज खरीद रहे थे, अब अगर 500 की खरीदने लग जाए तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होने लगेगा, बिजनेस ग्रो होने लगेगा। और थर्ड चीज है टू गेट देम बाय मोर टाइम्स। मतलब पहले कस्टमर सिर्फ एक बार खरीद रहा था 100 रुपए की चीज, तो अब ये कर सकते हो कि अगर वो मंथली 100 रुपए की चीज खरीदने लग जाए तो भी आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाएगा। अब ये 3 चीजें सुनने में काफी ईजी लगती है और बहुत पावरफुल है, बट इसे सच कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है सिर्फ एक प्रॉब्लम की वजह से कई बार। और वो प्रॉब्लम को एलेक्स हरमोजी बोलते हैं द कमोडिटी प्रॉब्लम। मैक्सिमम बिजनेसेस क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को ना एक कमोडिटी की तरह बेचते हैं, जिसकी वजह से वो प्राइसेस की रेस में फंस जाते हैं और डूब जाते हैं, नहीं तो कम से कम प्रॉफिट नहीं बना पाते। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। समझो 2 लोग हैं, 2 लोग ऑरेंजेस बेच रहे हैं जो कि कमोडिटी है। तो कोई भी कस्टमर जब उनके पास जाएगा तो वो आजू बाजू दोनों दुकान को चेक करेगा, और जिसका भी प्राइस उसको सस्ता लगेगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, तो प्राइस के बेसिस पे वो उससे खरीद लेगा जिसका प्रोडक्ट सस्ता है। अब ये एग्जांपल काफी सिंपल सा है, बट कई बड़े बिजनेसेस भी यही गलती करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को कमोडिटी की तरह बेचते हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें अपने प्राइस कम करने पड़ते हैं, अपने प्रॉफिट्स कम करने पड़ते हैं। और यही रीजन है जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स आज नहीं तो कल डूब ही जाते हैं, या फिर डूबते नहीं तो एटलीस्ट ज्यादा अमीर नहीं बन पाते हैं। सो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? वेल, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अपने प्रोडक्ट के लिए एक ग्रैंड स्लैम ऑफर क्रिएट करना। ऐसा ऑफर क्रिएट करना जिससे लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरों से कंपेयर कर ही ना पाए। अगेन बस एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। सलून में हेयर कटिंग सब लोग एज अ सर्विस बेचते हैं, वो भी चलो कमोडिटी की तरह ही हो गया कि यहाँ पे भी बाल कटता है, वहाँ पे भी बाल कटता है। लेकिन एक इंसान अगर सिर्फ हेयर कटिंग बेचने के बजाय ऐसा ऑफर निकाले, दिवाली फ्री हेयर कट ऑफर, जहां वो लोगों से सिर्फ बियर्ड ट्रिमिंग का या मसाज करने का पैसा ले, कोई भी एक सर्विस का पैसा ले, और दूसरी कोई एक सर्विस जैसे कि हेयर कट जो है वो उसे फ्री में दे दे फर्स्ट कस्टमर के लिए। इसके साथ साथ समझो वो गारंटी ले ले कि अगर आपको हेयर कट नहीं पसंद आता है तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ऐसा करते ही वो सैलून वाले बिजनेस अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्ट में बताऊँ तो एक अच्छा ऑफर क्रिएट करना, उसमें वैल्यू ऐड करना, उसके लिए कोई गारंटी ले लेना और उसको पे करने के लिए अच्छे ऑप्शंस दे देना। बस ऐसे ही अगर कोई इंसान कर देगा तो इससे वो तीनों चीजें हो सकती है। पहला, ज्यादा कस्टमर्स आ सकते हैं, अगर उसने ज्यादा ऑफर्स निकाले हैं तो लोग ज्यादा एवरेज परचेस वैल्यू भी बढ़ेगी, और कई बार लोग बार बार भी उनके पास आएंगे। अगर आप ऐसी ही टाइप का ऑफर क्रिएट करोगे, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे भी बात करने वाले हैं, तो आप बहुत सारे लीड्स और कस्टमर्स जनरेट कर सकते हो। वेल, टू बी ऑनेस्ट, एक और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है जो एलेक्स हरमोजी यूज करते हैं लीड्स जनरेट करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या ज्यादा कस्टमर्स, एवरेज परचेस वैल्यू, ये सब चीजें बढ़ाने के लिए, वो है
ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑन सोशल मीडिया। ये चीज़ उन्होंने बुक में तो नहीं बताई है, लेकिन ये चीज़ आप सामने सामने जाके देख सकते हो। अगर आप एलेक्स हरमोजी का जाके चैनल देखोगे तो वो अपना बहुत सारा टाइम और पैसा $100 मिलियन ईयरली कमाने के बाद भी वो फोकस कर रहे हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ पे। क्यों? बिकॉज वो बहुत पावरफुल चीज़ होती है आपका ब्रांड बनाने के लिए, आपका बिजनेस क्रिएट करने के लिए। सो अगर आप ऑर्गेनिकली अपना पर्सनल ब्रांड बनाना सीखना चाहते हो सोशल मीडिया पे, स्पेशली यूट्यूब पे, या फिर यूट्यूब एज अ लीड जनरेशन मशीन कैसे बन सकती है वो सीखना चाहते हो, तो इसके लिए मैं एक बिजनेस ई मीट करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ। अगर आप बिजनेस ओनर हो स्पेशली तो आप उसे जरूर ज्वाइन करना। वो ई मीटिंग में आपको मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ, जिससे ऑर्गेनिकली मैंने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लीड जनरेट करी है और मैं रेगुलरली फ्री में लीड्स जनरेट करता रहता हूँ। लीड्स मतलब कस्टमर जनरेट करता रहता हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर रजिस्टर जरूर कर लेना। अभी अगेन वापस से वीडियो पे आए तो देखो, ऑफर्स क्रिएट कर पाना, ऑफर देना बहुत अच्छी बात होती है, बट एलेक्स हरमोजी बोलते हैं ऑफर से भी ज्यादा एक चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो है टू अंडरस्टैंड द मार्केट। एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट के मार्केटिंग प्रोफेसर ने बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक हॉट डॉग स्टैंड खोल रहे हो, या फिर अगर इंडियन भाषा में बोले तो चलो एक वड़ा पाव की दुकान खुल रही है, और आपको बस एक एडवांटेज ज्यादा मिल सकता है अपने कॉम्पिटिटर्स से, तो वो एडवांटेज आप क्या लेना चाहोगे ना। इस क्वेश्चन पे कई लोगों ने बोला कि यार प्राइस में एडवांटेज चाहिए मुझे टेस्ट में, क्वालिटी में, वैल्यू में, कस्टमर एक्सपीरियंस, ऐसी कई सारी चीजें उन्होंने बोला। कई सारे उन्होंने आंसर्स दिए और फिर सब चुप हो गए। जिसके बाद टीचर ने स्माइल करते हुए बोला कि अगर आपको बस एक एडवांटेज मिल सकता है अपने कॉम्पिटिटर्स से जो आपको लेना चाहिए, तो वो है टू हैव अ स्टार्विंग क्राउड। मतलब एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो एक जगह जॉब करता है। अब वहाँ पे वो ऑफिशियल जगह है ना, वहाँ पे ना आजू बाजू खाने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक कैंटीन है जहाँ से जाके वो खाना खा सकता है। और मेरा दोस्त कितनी बार क्रिप करता है कि यार वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत लेट मिलता है खाना, टाइम भी वेस्ट होता है, सब कुछ वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, बट स्टिल वो हमेशा जाके वहीं से खरीदता है। क्यों? बिकॉज उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब भी उसे भूख लगती है वो कैंटीन का ऑप्शन ही उसे दिखता है, जिस वजह से ही वो कैंटीन बहुत ज़्यादा चलती है। और इसी का मतलब होता है स्टार्विंग क्राउड। एक और एग्जाम्पल से सोचो, एक गरीब इंसान कभी भी 100 रुपये की पानी की बोतल नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर आप समझो एक डेजर्ट में चले गए हो, वहाँ पे गरीब के पास 100 रुपये है और आजू बाजू में पानी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, 100 रुपये की बोतल मिल रही है, तो वो 100 रुपये की बोतल भी खरीद ही लेगा, राइट। और इसी को बोलते हैं मार्केट को समझना, कहाँ पे आपका स्टार्विंग क्राउड है। स्टार्विंग क्राउड को अगर आपको सर्व करना है तो आपको 4 इंडिकेटर्स पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। 4 इंडिकेटर्स है। पहला, मैसिव पेन। आपको ऐसे लोगों को सर्व करना है जो कोई मैसिव पेन में है। एक एक्सट्रीम एग्जांपल देके समझाओ तो समझो एक इंसान है जिसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है दांत में, वो बहुत ज़्यादा पेन में है, मतलब उसको डेस्परेटली नीड है कोई एक पेन किलर की। अब अगर ऐसी सिचुएशन में आजू बाजू में कहीं पे भी मेडिकल नहीं है, उसे दवा नहीं मिल रही है, तो वो हज़ारों रुपये खर्च करके हॉस्पिटल चले जाएगा। और ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ हुआ भी है। इसीलिए पहला इंडिकेटर जो है, आपको देखना है कि आपके जो मार्केट है उसके पास कोई मैसिव पेन है जिसे आप खत्म कर सकते हो। सेकंड, आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है परचेजिंग पावर। अब वो पेन में तो है, बट अगर उसके पास पैसे ही नहीं है तो भी वो अच्छा मार्केट नहीं होगा आपके लिए। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल ले ले तो बारिश हो रही है, इंसान को भीगना नहीं है, वो उसकी डेस्परेट नीड है, बट स्टिल क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है तो वो शायद सामने जो छतरी मिल रही है वो खरीद नहीं पाएगा। इसलिए सेकंड, परचेजिंग पावर भी होना चाहिए। थर्ड, वो लोग ईजी टू टारगेट होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं छतरी बेचने वाला हूँ तो क्या मैं इजीली टारगेट कर सकता हूँ कि किनके पास छतरी है, किनके पास नहीं है, और जितना मैं इजीली टारगेट करके उनके पास जाकर छतरी बेचने की कोशिश करूँगा उतना चांसेस है कि वो छतरी खरीद लेंगे अगर मैं सही मार्केट तक जा रहा हूँ तो थर्ड चीज़ है ईजी टू टारगेट। जो लोगों को आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो वो ईजिली टारगेट होना चाहिए। और फोर्थ होता है ग्रोइंग। इसका भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल एलेक्स हरमोजी बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड था जो एक बहुत ही अच्छा एंटरप्रेन्योर था, बहुत स्मार्ट था, हर एक चीज़ अच्छे से कर रहा था, अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था, अच्छे ऑफर क्रिएट कर रहा था, सब कुछ परफेक्टली कर रहा था, बट स्टिल वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था, ग्रो नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो मार्केट में था वो श्रिंकिंग मार्केट था, वो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में था, और जैसे कि आपको पता ही होगा न्यूज़पेपर की जो डिमांड है वो कम कम होते जा रही है, इसीलिए वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। बट जैसे ही उसने मार्केट चेंज किया, उसने कोविड के मास्क बेचना स्टार्ट किया, तो उसके सारे स्किल्स, उसकी सारी नॉलेज काम आई और वहाँ पे वो बिजनेस करके मिलियनर जल्दी बन गया। इसलिए फोर्थ है, आपको ऐसी मार्केट पे फोकस करना है जो ग्रो हो रही है। अब इसको पूरा समराइज करने के लिए फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, जो है स्टार्विंग क्राउड इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफर स्ट्रेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन परसुएशन स्किल्स। मैक्सिमम हम लोग परसुएड करने की कोशिश करते हैं, बट अगर आप अच्छा ऑफर क्रिएट करते हो तो वो ज़्यादा पावरफुल है, बट उससे भी पावरफुल है अगर आप एक सही मार्केट को सर्व कर रहे हो तो। ये चीज़ तो समझो वो बिजनेसमैन को समझ में आ जाती है। अब वो पूछता है बट मैं अच्छा ऑफर कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, ग्रैंड स्लैम ऑफर कैसे क्रिएट कर सकता हूँ जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा हेल्प करी है। तो एलेक्स हरमोजी इसके ऊपर बताते हैं, एक इक्वेशन समझाते हैं, द वैल्यू इक्वेशन। वो बोलते हैं देखो, एक अच्छा ऑफर आप तब तक क्रिएट नहीं कर सकते हो जब तक आप ऑफर में अच्छी वैल्यू नहीं दे रहे हो। वो बोलते हैं तो कई सारे एंटरप्रेन्योर्स है ना ज़्यादा चार्ज करने से डरते हैं, बट एलेक्स हरमोजी बोलते हैं कि आप जितना ह्यूमनली पॉसिबल चार्ज कर सकते हो करो। 1 करोड़ करना है 1 करोड़ करो,
लेकिन आप उतना चार्ज करो जितना उस प्रोडक्ट की वैल्यू है। आप उसकी वर्थ से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो और उसके लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी जो सर्विस है वो सामने वाले को 1 करोड़ से 2 करोड़ बनाने में हेल्प कर रही है, मतलब आपकी सर्विस वैल्यूबल है, वर्थ है, तभी आप 1 करोड़ चार्ज करो। लेकिन अगर आपकी सर्विस ऐसी है जो उनका कुछ भी फायदा नहीं करेगी तो आप 1 करोड़ चार्ज नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? वेल, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वैल्यू क्रिएट करना। आप उतनी केपेबल बनना कि आप सामने वाले को जितना वो पैसा दे रहा है उससे ज़्यादा वैल्यू दे सको, उससे ज़्यादा वर्थ की चीज़ दे सको। इसके लिए अगेन आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूबल प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और ज़्यादा वैल्यूबल प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको समझना ज़रूरी है द वैल्यू इक्वेशन। ना वैल्यू इक्वेशन में ना 4 वेरिएबल्स आते हैं। 2 वेरिएबल्स जो ऊपर रहते हैं जिसे आपको इंक्रीज करना है, और 2 वेरिएबल जो डिवाइड में रहते हैं जिन्हें आपको डिक्रीज करना है। जिसमें से पहला वेरिएबल आता है द ड्रीम आउटकम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान मोटा है, उसे पतला होना है, तो उसके लिए ड्रीम आउटकम क्या होगा कि आप उसे मोटे से पतला होने में हेल्प कर रहे हो। सो अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो जिससे उनका वो ड्रीम पूरा हो रहा है, और जितना ज़्यादा अच्छे से पूरा होगा वो हो गया आपका पहला वेरिएबल। जैसे आप उन्हें 100 किलो से 70 किलो का होने में हेल्प करोगे, ऐसा आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस पड़ी हुई है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा होता है परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट। अब देखो, आपका प्रोडक्ट और सर्विस तो आपने बना लिया है, बहुत अच्छा है, धांसू है, वो लोगों का वेट कम कर सकता है, 100 से 70 60 भी कर सकता है। लेकिन जो सामने वाला कस्टमर है वो कैसे परसीव कर रहा है आपके प्रोडक्ट को? उसको क्या लगता है कि कितना लाइकली है आपका प्रोडक्ट और सर्विस खरीद के कि वो अपने ड्रीम को अचीव कर पाएगा? तो ये वेरिएबल भी ऑब्वियसली आपको बढ़ाना है। बेसिकली आपके कस्टमर का बिलीव कि हाँ, आप उन्हें वो चीज़ करने में हेल्प कर सकते हो। ये जितना आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट वैल्यूबल बनेगा। थर्ड चीज़ जो आपको कम करनी है वो है परसीव टाइम डिले बिटवीन द स्टार्ट एंड द अचीवमेंट। मतलब मोटे से पतला होने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप ऐसा कोई जादुई प्रोडक्ट बना देते हो जिससे कोई एक गोली खा के 100 किलो से 70 किलो का हो सकता है, तो ट्रस्ट में वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा और उससे आप करोड़पति आराम से बन जाओगे, क्योंकि आपका जो टाइम डिले है वो बहुत कम है। तो ये भी आपको कम करना है। फोर्थ वेरिएबल आता है परसीव्ड एफर्ट एंड सेक्रीफाइस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले वाला ही मैंने गोली वाला एग्जाम्पल दिया। गोली खाना बहुत ईजी है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट नहीं लगता है, सिर्फ आपको समझो पैकेट खोलना है, गोली खानी है। तो ये भी बहुत कम है आइडियली। तो आइडियली ये जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। बट अगर आप बोलते हो कि हाँ मेरा 100 किलो से 70 किलो करना पड़ेगा, बट आपको इतना मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये भी लोगों को पसंद नहीं आती है। सो आइडियली अगर आपका प्रोडक्ट अगेन ऐसा कुछ है जिसमें एफर्ट और सेक्रीफाइस कम लग रहा है, तो आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली और पावरफुल बन जाएगा। नाउ यही है वैल्यू इक्वेशन। चलो एक और एग्जाम्पल समझते हैं, वर्सेस करते हैं। 2 प्रोडक्ट है, एक तरफ है आपका मेडिटेशन और दूसरी तरफ आपका प्रोडक्ट है जेनेक्स, जो एक दवा है बेसिकली स्ट्रेस कम करने की, जो बाहर ज़्यादा यूज़ होती है। अब देखो, पहला वेरिएबल इसमें क्या है, गोल अचीव करना। तो ये दोनों ही आपको गोल अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो चलो दोनों को एक एक पॉइंट यहाँ पे दे दे। दूसरा आता है परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट। अब कई बार है ना, आप देखोगे तो मेडिटेशन करके स्ट्रेस कम होगा, इसके ऊपर लोगों का जो बिलीव होता है परसीव्ड कि हाँ कम होगा, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। जबकि गोली पे बहुत सारे लोगों को यकीन है कि हाँ ये गोली खा लूंगा तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जेनेक्स जीत गया। थर्ड, परसीव टाइम डिले बिटवीन स्टार्ट एंड अचीवमेंट। अब मेडिटेशन में भी टाइम लिमिट इतना नहीं है, आपको बार बार मेडिटेशन करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप अपने स्ट्रेस को अच्छे से अपने कंट्रोल कर पाओगे। बट जेनेक्स की बात देखें तो सीधा गोली जैसी आप खाओगे, कुछ टाइम बाद ही आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, मतलब टाइम डिले काफ़ी कम है। यहाँ पे भी जेनेक्स जीत गया। फोर्थ है एफर्ट एंड सेक्रीफाइस। ऑब्वियसली मेडिटेशन करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, एफर्ट देने पड़ेंगे, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, दूसरी चीज़ नहीं करके मेडिटेशन चूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एफर्ट ज़्यादा है। जबकि जेनेक्स के लिए सिर्फ आपको वही अगेन पत्ता खोलना है, गोली खानी है, पानी पीना है, बहुत कम एफर्ट है और सेक्रीफाइस भी कम है। यहाँ पे अगेन जेनेक्स जीत गया। इसीलिए ही आप देखोगे ना अगर, तो बाहर ये जो जेनेक्स ये सब जो दवाइयाँ हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा बिकती है, $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है, बिकॉज वो इतनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है लोगों के लिए। अब वो वैल्यू कितनी उनके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी है वो क्वेश्चन नहीं है, बस बात यह है कि इससे पैसे बन रहे हैं, और मैं आपको यहाँ पे वो पैसे कैसे बनते हैं वही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन ये है कि मेडिटेशन सबसे बेस्ट है, बट क्या बिकता है मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगेन समराइज करें तो यही 4 चीज़ों पे आपको फोकस करना है वैल्यूबल प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। अब आपको समझ में होगा कि वैल्यूबल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं 4 वेरिएबल्स पे फोकस करके। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको एक अच्छा धांसू ग्रैंड स्लैम ऑफर क्रिएट करना है, ठीक है। उसके लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करना है, जिसमें से सबसे पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई ड्रीम गोल्स ऑफ योर क्लाइंट। आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेल्थ कोच हो या फिर हेल्थ इंडस्ट्री में हो, आपके जो आइडियल कस्टमर है उसका ड्रीम गोल हो सकता है वेट लॉस करना, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने में 20 किलो कम करना। तो वो चीज़ को आप आइडेंटिफाई करो कि आपके कस्टमर को आपको चाहिए क्या, ठीक है, ड्रीम गोल क्या है उनका। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, मेक अ प्रॉब्लम लिस्ट।
अब वो ड्रीम गोल अचीव करने के लिए आपके क्लाइंट को, आपके कस्टमर को, आपके ड्रीम गोल अचीव करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारे प्रॉब्लम्स को, एक एक प्रॉब्लम्स को डिटेल में लिखो। मे बी उसे जिम जाने नहीं हो रहा है, मे बी उसका टाइम नहीं मिल रहा है, मे बी उसका डाइट सही नहीं है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। वो सारी चीज़ें जितनी डिटेल में आप लिख सकते हो उसको लिखना स्टार्ट करो। जितना आप डिटेल में लिखोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए थर्ड स्टेप में, क्योंकि अब आपको क्रिएट करना है थर्ड अ सोल्यूशन लिस्ट। जितनी भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको अब सोल्यूशंस क्रिएट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पतला होने के लिए डाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाइट काफ़ी ज़्यादा करने में महंगी हो जाती है, टेस्टी नहीं लगती है और बहुत एक्सपेंसिव होती है। समझो ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अब उसका सोल्यूशन बनाओ कि यार ऐसा लिखना चालू करो, हाउ टू क्रिएट अ हेल्दी डाइट, हाउ टू क्रिएट चीप डाइट्स। ऐसे आप सोल्यूशन की एक लिस्ट बना सकते हो। वही सारे प्रॉब्लम्स को बेसिकली आप हाउ टू ऐड कर दोगे तो आपकी एक सोल्यूशन लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको ये करना है। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है? डिलीवरी सोल्यूशन देना है। मतलब जो भी सोल्यूशन लिस्ट में आपने लिखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ टू क्रिएट अ हेल्दी डाइट चीपली, तो अब उसको डिलीवर कैसे करोगे वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में भी एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप उनके बिहाफ में शॉपिंग करो और उनको खाना बना के दे दो। आई नो ये थोड़ा एक्सट्रीम है, बट मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ जो भी दिमाग में आपके सोल्यूशन आ रहा है। एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर दो। वीडियो रिकॉर्ड करके आप उनको एक्जैक्टली बता दो कि हाँ कैसे कैसे वो एक चीप डाइट बना सकते हैं। मे बी आप एक पूरी एक वर्कबुक उनको बना के दे सकते हो जिसके हेल्प से वो लोग अपनी एक चीपली डाइट और टेस्टी डाइट क्रिएट कर सके। आप उनको कॉल पे में भी समझा सकते हो। ऐसी जितनी भी दिमाग में आपको डिलीवरी आ रहा है, मतलब कैसे आप डिलीवर कर सकते हो सोल्यूशन, वो जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है, अच्छी बुरी वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी के लिए ऐसी लिस्ट बना लो। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेप पे आ जाओ, वो है ट्रिम एंड स्टैक। आपने डिलीवरी के सोल्यूशंस बना लिए कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, लिस्ट है आपके पास पड़ी हुई। अब आपको क्या करना है कि उन लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं उनको 4 में से किसी एक खाने में डालना है। मतलब बेसिकली आप ऐसे 4 खाने बना सकते हो, जिसमें से एक खाना होगा हाई कॉस्ट हाई वैल्यू, दूसरा है हाई कॉस्ट लो वैल्यू, तीसरा है लो कॉस्ट लो वैल्यू और चौथा है लो कॉस्ट हाई वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी डिलीवरी सोल्यूशंस है उनको पकड़ पकड़ के इनमें से चारों में से किसी एक खाने में डालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खुद उनके बिहाफ में शॉपिंग करोगे और उनके लिए अगर टेस्टी खाना बनाओगे तो ये क्या होगा, हाई कॉस्ट हाई वैल्यू। वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका कॉस्ट भी ज़्यादा है। कॉस्ट में सिर्फ पैसा नहीं होता है, आपका टाइम और एनर्जी भी होती है। अब हाई कॉस्ट हाई वैल्यू वाली चीज़ लोगों को पसंद तो बहुत आएगी, बट ये स्केलेबल नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आइडियली एलेक्स क्या बोलते हैं कि आपकी जो डिलीवरी सोल्यूशंस होने चाहिए ना, जो आप यूज़ कर सकते हो कई बार, वो है लो कॉस्ट हाई वैल्यू वाले। इसमें स्केलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ऐसे ही आप ट्रिम कर सकते हो, स्टैक कर सकते हो और अलग अलग प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो लोगों को देने के लिए। यहीं से आपको समझ में आएगा कि एक्जैक्टली आपके प्रोडक्ट में आप क्या क्या देने वाले हो और उनके बेसिस पे आप ऑफर क्रिएट कर सकते हो कि हाँ अगर आपको डाइट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा है जो आपको अच्छे से डाइट करने में हेल्प करेगा। बस ये 5 चीज़ करोगे तो आपके पास एक बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट भी क्रिएट हो जाएगा जिसे आप ऑफर करके लोगों को दे सकते हो। हाँ, अब ये 5 स्टेप्स के साथ साथ 5 एलिमेंट्स अगर आप मिला दोगे इसके अंदर तो आपका ग्रैंड स्लैम ऑफर तैयार हो जाएगा। 5 एलिमेंट्स क्या क्या है आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा अभी के लिए। पहला है स्कैरसिटी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सबको बेचने की कोशिश कर रहे हो, कुछ तो स्कैरसिटी होनी चाहिए। स्कैरसिटी के ऊपर मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस में बात करी है। आई बटन में 1-2 वीडियो की लिंक डाल दूंगा, डिटेल में अगर आपको जानना है तो वो जाके देख लेना। बट स्कैरसिटी बेसिकली यही होती है, आपने देखा होगा ना, लिमिटेड एडिशन वॉचेस जो होती है वो ज़्यादा बिकती है क्योंकि उसकी वो चीज़ें स्कैर्स है। ऐसी आपके भी प्रोडक्ट में कुछ स्कैरसिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप सबको बेच रहे हो, हर चीज़ बेच रहे हो, वो चीज़ प्रैक्टिकली होना भी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड चीज़ जो होना चाहिए वो है अर्जेंसी। कुछ तो एक अर्जेंसी लोगों में होना चाहिए कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। अगर आपके ऑफर में कोई अर्जेंसी नहीं है, इससे भी आपका प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बिकेगा। थर्ड होता है बोनसेस। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू तो रहती है, बट अगर प्रोडक्ट के साथ लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो हर इंसान को पसंद आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन बेच रहा हूँ तो लोग पेन खरीदने तो आएंगे, लेकिन अगर मैं पेन के साथ साथ लोगों को एक पेन का होल्डर भी दे दूँ या फिर बोनस में कुछ चीज़ें दे दूँ तो लोगों को ये बहुत पसंद आती है। हर इंसान को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लोगों को दोगे तो वो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ाएगी और आपके ऑफर को भी और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो थर्ड है अब बोनसेस ऐड करो। फोर्थ है आपको गारंटी देना है। देखो अगर आपने अच्छा वैल्यूबल प्रोडक्ट क्रिएट किया है दिल से तो गारंटी देने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाँ आपने सच में कुछ वैल्यूबल क्रिएट किया है। इसीलिए लोगों को गारंटी भी दो ताकि सामने वाले कस्टमर को भी एक सेटिस्फैक्शन हो, क्लाइंट को भी एक सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ मेरे पैसे डूबने वाले नहीं है। फिफ्थ है नेम। अपने ऑफर या प्रोडक्ट या सर्विस को अच्छा नाम दो। ऐसा नाम दो जो लोगों को अट्रैक्ट करे। बस अगर आप ये सारी चीज़ें कर दोगे तो बन जाएगा आपका एक ग्रैंड स्लैम ऑफर जिससे नो बोल पाने का सवाल ही नहीं उठेगा, या फिर एटलीस्ट बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए बोलना। 100 मिलियन ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और हम डिटेल में ऐसी वीडियोस से रिलेटेड बातें करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस ओनर हो, अगर आप ऑनलाइन अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो या फिर ऑनलाइन ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हो तो अगेन उसका एक बेस्ट तरीका है कि आप अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करो, जैसा खुद एलेक्स हरमोजी ने किया है।
स्पेशली ऑर्गेनिकली, क्योंकि आप खुद देखना एड्स चला के जब ब्रांड क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश होती है तो बहुत ज़्यादा हेट भी मिलती है, लेकिन जो लोग ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं लोग उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर आप मुझसे डायरेक्टली सीखना चाहते हो कि कैसे मैं ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा हूँ, कस्टमर्स जनरेट कर रहा हूँ, पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरी सारी स्ट्रैटेजीज़ क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप बिजनेस ई मीट में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, बस नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सिंपल सा, आपको वो भरना है ताकि हमें मालूम पड़ सके कि हाँ आप जेन्युइन हो, बहुत वैल्यूबल होने वाला है, तो उससे ज़रूर अटेंड करता, मिलते हैं वहाँ पे। बट अगर आप बिजनेस ओनर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस तो मैं और बना के डालते ही रहूँगा सीकेंड चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं उस ई मीट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।